मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सदस्य से आज मैं आपको डिप्टी रजिस्ट्रार गाजियाबाद जहाँ पर सोसाइटीज़ रजिस्टर होती हैं नोएडा और गाजियाबाद की वहाँ का कार्यप्रणाली दिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो अब यहाँ की जो व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, तभी सभी पूरी गाजियाबाद और नोएडा की सोसाइटीज़ में विवाद फैला हुआ है। विवाद की कलह की जड़ यही ऑफिस है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पक्ष और विपक्ष जब भी आता है तो वो जो भी इनको पैसे देकर जाता है उसके उसके अनुसार ही उनको आदेश ये चिट्ठी लिख देते हैं। चिट्ठी दोनों पक्ष को लिख देंगे। एक पक्ष को जो पैसे देकर जाएगा उसके उसके ज़्यादा पॉइंट लिख देंगे और जो विपक्ष होगा उसको भी चिट्ठी दे देंगे तसल्ली के लिए, लेकिन वो चिट्ठी इतनी कारगर नहीं होती है। दूसरा, जब भी ये कोई आदेश देते हैं तो ये टाइम बाउंड देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, अगर विपक्ष को दे रहे हैं चिट्ठी तो ये उस हिसाब से देते हैं कि जब वो कार्य हो जाता है तो उसके पास क्या कहते हैं चिट्ठी पहुंचती है तो वो चिट्ठी बेकार हो जाती है। मतलब इतना चरम पर यहाँ भ्रष्टाचार है। लेकिन मैंने एक चीज कुछ दिन पहले और पाई, यहाँ पर एक कलह कारण और भी है कि जन सुनवाई ठीक प्रकार से नहीं होती है, उसको उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता है डिप्टी रजिस्ट्रार जी के द्वारा। जो जन सुनवाई का टाइम है 10 से 2 का है, लेकिन मैंने क्या पाया कि 12 साढ़े 12 होते ही यहाँ पर एक उनकी अपनी न्यायिक सुनवाई शुरू हो जाती है। मैंने इसका विरोध किया कि 10 से 2 अगर जन सुनवाई मतलब जन सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद आप न्यायिक अपने जो न्यायिक सुनवाई है उसको रखिए। 10 से 2 के बीच में सारे काम ना निपटाइए। तो आप इसी चीज़ से देख सकते हैं कितने गंभीरता से कितने गंभीर है जन सुनवाई के प्रति। मतलब कहने का मतलब जन सुनवाई के प्रति गंभीर है ही नहीं। और जब तक आप जन सुनवाई नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से गंभीरता से तो ये विवाद की जड़ वो पैदा होती है। यही ऑफिस कलह की जड़ है सभी सोसाइटीज़ के विवादों का। अब आप देखिए कि किस तरह से विरोध किया गया मेरे द्वारा और किस तरह जनता भरी हुई है इनसे। देखिए रिपोर्ट। नहीं आएगा, हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारा नंबर उसके बाद सुनवाई के बाद आओ। एक मिनट यार, एक मिनट सर, एक चीज़ बताइए। आप 11 साढ़े 11 बजे बैठते हैं, 11 साढ़े 11 बजे बैठते हैं, उसके बाद ये शुरू करते हैं सुनवाई आपका। अब वो हम सुबह से वेट कर रहे हैं 3-4 सुनवाई तो सर बाद में होती है सर। 2 बजे के बाद सुनवाई रखिए ना। हम लोग जो इतनी देर से बैठे हुए हैं सर, पसीने निकल रहे हैं, आप खुद देखिए सर यहाँ पर हमारा। तो सर सुनवाई का तो वैसे 10 से लेकर 2 बजे तक तो जन सुनवाई है सर। दूसरी सुनवाई तो हो ही कर नहीं सकते आप कोर्ट की सुनवाई से 10 से 2 के बीच में नहीं कर सकते ना। हर काम आप 2 से 2 के बीच में निपटा देंगे तो ये तो मैं नहीं समझता सही चीज़ है। 10 से 2 का आपका जन सुनवाई है तो आप तो या तो लिख दीजिए जन सुनवाई नहीं है सर। आप रंजन साहब लिख दीजिए जन सुनवाई नहीं है, 10 से 12 फाड़ दीजिए वहाँ का वो पेज। इसी बीच में सारे काम कर लीजिए आप सर। जन सुनवाई मतलब जन सुनवाई, 10 से 12 जन सुनवाई मतलब जन सुनवाई। चुप, आपसे बात नहीं कर रहा सर। तो क्या शांत रहो आप। तो ऐसे तो गलत होगा ना। ये तो आप ये तो नहीं अपनी वॉइस के थ्रू। आप चुप रहिए, आप डीआर साहब नहीं है, उनसे बात कर रहा हूँ। तो ये तो मेरे को 10 से 2 जन सुनवाई तो जन सुनवाई हो। ये तो आप गलत कर रहे हो कि अरे चुप यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे चिल्लाने से कोई आपके बोलने से मुझे फर्क नहीं आप जरा हिमायती मत बनिए। जिस काम के लिए आए वो काम कीजिए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं ये आपका एटिकेट नहीं है सर। आप सिखाएंगे एटिकेट, अपना काम कीजिए। क्यों फिर कर आप इंटरफेयर कर रहे हो? ये उनसे बात कीजिए आप। ऐसे तो कोई भी आदमी आएगा चिल्लाने लग जाएगा। कोई भी आदमी का क्या मतलब है? वहां से जब पता लगा जन सुनवाई हो रही तब कोई आ रहा है और मैं सर से बात कर रहा हूँ। मैं सर मुझे जवाब देंगे। आप कोई नहीं होते, बोलेंगे वो मुझे बोल देंगे गेट आउट, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। पोलाइटली भी सुन सकते हैं सर। आप हमारे सामने चिल्ला रहे हैं, हमारा अरे आप डीएम लगे हैं क्या? शांत रहिए यार। लगे हो? चुप। आप कौन है? आप कौन है? हिमायती बन रहे हैं ये। आप कौन है यहाँ पे? गेट क्लास हिमायती बनने की जरूरत नहीं है सर। आपको भी जरूरत नहीं हम है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली। आप हम यहाँ बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात की मैंने। हम पोलाइटली आप चिल्लाइए, चिल्लाइए। मैंने ऐसे नहीं होता। चिल्लाइए, आप चिल्लाएंगे? अरे छोड़िए आप, ये रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं ये तो हद गलत हो गई। है सर। ये एटिकेट नहीं है सर। एटिकेट मुझे मत सिखाइए। ये तो गलत। ठीक, तो वहाँ पर 2 घंटे बैठने के बाद जन सुनवाई शुरू कर दीजिए। वो पब्लिक सुनवाई शुरू कर दीजिए आप। हमारा आ गया, हमारा नंबर है अभी 16 नंबर हमारा है और अब 2 घंटा वेट करेंगे। क्या मतलब? 2 घंटे हमने वेट किया यार। सिर्फ ये चीज तो पोलाइटली भी बोल सकते हैं। हम भी आप जैसे खड़े हैं। देखिए ये तरीका नहीं है। नंबर है यार, हमारा 14 नंबर है।
वो मनुष्य का दिमाग खराब कर देता है। तरीका आप नहीं सिखाएंगे, वो ऑफिसर है, वो बोलेंगे। नहीं, हम बैठे यहाँ पे। अरे छोड़िए, आप रिकॉर्डिंग करने बैठे हैं। आप बदतमीजी करके बोलिए। अरे छोड़िए, आप अपने को ऐसे थोड़ी ना है। आप बोलिए। सर आज आप हमें सुनेंगे आज? 9:10 बजे से मैं बैठा हूँ, लगातार बैठा हूँ। अब बोलिए। कई बार आते रहते हैं सर। सर एक प्रोटोकॉल है 10 से 2 जन सुनवाई, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए। यहाँ सर 10 बजे से लेकर रेगुलर लोग आते ही रहते हैं। जो सुनवाई होती है वो केवल स्पेशल केसेस के लिए, जो पीछे से फाइलें चल रही थी उनके लिए लगाया जाता है। दिन में 3 सुनवाई। क्या अलाउड है आपका 10 से 2 के बीच में जन सुनवाई के बीच में? सर आपका अलाउड है? समस्या आप बताएं, बिल्कुल बताएं, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ आपकी। ठीक है, आप हमारी सुन लीजिए फिर। बताएं। आइए, बुलाइए मैडम को। मैडम आइए आप। सर 500 लोग यहाँ पर आए हुए हैं भारत सिटी सोसाइटी से। वहाँ का अध्यक्ष खुलेआम बोलता है डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय हमारी जेल में है, जीडीएम में बोलता है सर, प्रॉपर उसकी वीडियो है। बार बार हम लोग यहाँ पर लेटर दे रहे हैं, निवासियों का पैसा कट रहा है, पैसा उड़ रहा है। हम लोग जीडीएम सिटी में तो हमने होगा है ना, कुछ नहीं होगा, क्या होता है कुछ नहीं। वो बोलता है जेल में जीडीएम तक नहीं करा रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। यहाँ पर सारे निवासी खड़े, बूढ़े बुजुर्ग देखिए सर, इनकी उम्र देखिए कम से कम। पता नहीं क्या कर रहा है, जीबीएम में माइक लेकर बोलता है डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय जेब में। नहीं सर, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ भी हम लोग गए थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आपको फोन भी किया हम लोग के पास सामने से, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कैंप चार्जेस जो बढ़ाए गए तो उसको हमने रोका भी है। नहीं रोक रहा है सर। ये 500 लोग साइन किए हैं सर, 500 लोग नीचे खड़े हैं। 500 लोग का डिमांड है, निवासियों को जीबीएम बुलाया जाए। निवासियों की जीबीएम बुलाइए ना आप किधर से बैठे सर? सर, सारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं सर, मजाक कर दिया इस 500 लोगों ने साइन किया है। अध्यक्ष और सचिव गुंडागर्दी पे उतारू हुए। सबमिट करा दे। आज सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट सर आपका हो गया, सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट, पुलिस से ज्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आप लोग आए थे भारत सिटी से? नहीं, वो भारत सिटी से तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, लेकिन सर उनकी पीड़ा को भी समझिए, उनकी पीड़ा को भी समझिए। बताएं, मैं तो सुनने के लिए तो बैठा सर आप सुन रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ना सर, आप तो सुन ले रहे हैं। हम लोग क्या करें, न्याय नहीं मिल रहा है, क्या करें? या तो बोलिए, पहले लेटर में क्या था? पहले लेटर आपका क्या था, 15 दिन आपके स्टॉप कर दो। दूसरे लेटर क्या करा आपने? जीबीएम बुला, उसने कहा कि दूसरे लेटर में स्टॉप लिखा नहीं, मैं काट रहा हूँ, जो कर रहा करो। सर आपके लेटर को जब जीबीएम में दिखलाया गया तो वो बोलता है बत्ती बना के डाल दो अपने में। सर लेटर में दे दीजिए सर, आप आ जाइए, पब्लिक से बात करते हैं। यहाँ पब्लिक आने नहीं दे रहा है। या तो पब्लिक को यहाँ बुलाने दीजिए या फिर आप पब्लिक के पास चलिए, साफ समय क्या होगा, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहता है दूसरा लेटर दिया, हम नहीं दे रहे हैं सर, हो गया। आप पूरा कमेटी कर लीजिए सर। आपका डिपार्टमेंट सर, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, पैसा ले रहा है और अध्यक्ष सचिव को बचा रहा है। बिका हुआ है आपका डिपार्टमेंट सर। नहीं सर, ये कहने से नहीं होगा। आपकी न्याय अगर हो रहा है तो न्याय दिखना भी चाहिए। न्याय दिखता नहीं है आपके यहाँ पर, आपके यहाँ न्याय दिखता नहीं है। सर 25 तारीख को हम सिटी मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, 25 को 4 बजे आता है यहाँ से, जीबीएम का लेटर नहीं आता है। जीबीएम का लेटर आपके यहाँ से निकलता है, या तो आप निकलते हैं या तो ये संजीत और लेट निकलता है, जब भी कोई चीज होती है लेट निकलता है सर। सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट सर आपका है, सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट। या तो अध्यक्ष सचिव आपको पैसा दे रहा है। दे रहे हैं सर, दे रहे हैं। मेरे को पता है, मेरे को सारी हरकत पता है इन लोगों की। लेटर कब निकल, जब चीज हो जाती है तो लेटर आता है इलेक्शन का कि जी आप ऑब्जर्वर रख रहे हैं, वहां से इलेक्शन, जो करप्ट आदमी वो इलेक्शन करा चुका होता है। मैं कितने आपको उदाहरण दे दूंगा मैं। जैसे लेटर निकाल देंगे ये आपके बिना मर्जी के। आपके साइन पूरे नहीं होते, हल्का सा टिक लगा दिया जाता है। अरे पूरा ना स्टैंप है ना कुछ है, ऐसे गुग्गी कोई भी मारते हैं, हल्का टिक लगा दिया इन्होंने और हो गया आपका साइन। मजाक चल रहा है यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में। 4 लोग जिला में कंप्लेंट भी कर चुके हैं, सारी एप्लीकेशन घूम रही है। मजाक बनाकर रख दिया डिपार्टमेंट को। आइए सर, आज आपकी रिपोर्टिंग करता हूं मैं आज। अरे आज सर चलिए, आइए आइए, मैं कर रहा हूँ। चाहिए ना, हाँ, आप कीजिए आज आप। भारत टाइम्स हिंदुस्तान हाँ। सबको लाते हैं नहीं, सर। मैं- एक चीज हमको बताइए ना सर कि 500 लोग आपको रोज साइन करके दे रहे हैं, उस दिन भी 200 लोग यहाँ पर आए। हम लोग का क्या कमी है, हम लोग क्या करें? नहीं तो आप क्या रेजोल्यूशन चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जीबीएम हो, निवासियों की अपनी जीबीएम हो। अध्यक्ष सचिव गुंडागर्दी करना चाहते हैं, मार रहा है निवासियों को, मेंटेनेंस बढ़ा रहा है। जीबीएम में एओए बोर्ड को भंग कीजिए ना, दोबारा चुनाव कराइए ना।
आप प्रोडक्शन बैठा के आप जीबीएम करा लीजिए सर। जीबीएम कराइए ना, नहीं बात की जीबीएम कराइए। जीबीएम कराइए अपने साथ। आप खुद आइए सर, वेलकम रहेगा सर। हाँ तो ठीक है, इसका आज एक लेटर निकालिए। उसको 4 में बुला कर ये महिला 10 दिन से चक्कर मार रही है सर, 10 दिन से चक्कर मार रही है, लेकिन इनका सोल्यूशन नहीं हो रहा है। मैंने देखी रॉयल टावर सर देखते रहिए, फाइल देखते रहिए। कुछ नहीं, वहाँ इलेक्शन हो गया, वहाँ बॉडी गठित हो गई, इनके जालसाजी के इन्होंने जालसाजी के साइन कर लिए, लेकिन आप की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। मुझे आश्वासन देते हैं, मैं हर बार इसी में लेके जाती, फिर मैं इसी मजिस्ट्रेट के मानो देती। मतलब कि जब यहाँ से कोई आपके लेटर वाले में जो आप कह रहे थे ना, आपके साथ आई थी, उनके जाली सिग्नेचर है। हाँ, उनके भी है, मेरे भी है सर जी। इसमें मैंने सारे, आपने पेपर देखो, सारे लगाए हैं। यहाँ पर 2-2, 3-3 बार इसी में लेकर गई हूँ। जब किसी के जाली सिग्नेचर हो गए, 5 लोग हो गए, तब भी डिपार्टमेंट कुछ नहीं। इलेक्शन होकर सर बॉडी गठित हो गई। इलेक्शन कर लिया उसने, किसने परमिशन दी? बॉडी गठित कर दी उसने। 16 का इलेक्शन था, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ दुकानदार। क्यों? क्योंकि चाहता नहीं है कोई भी। ये लीजिए सर, आप लोग वेट करते रहिए, बॉडी गठित हो चुकी है और दोबारा गबन शुरू हो गया है। लीजिए आप ये देखिए, पब्लिक पैसे को किस तरह किया जा रहा है। 1 साल के बजाय 5 साल कर लिया था, 5 साल फिर वो बैठ जाएंगे उसी। और सर मारने पीटने पे सिर्फ आपके कर्मचारी गिरफ्त है सर, भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर हैं यहाँ पर सारे बैठे हुए। उसके बावजूद भी यहाँ से कोई एक्शन नहीं हुआ। कापी लाए हैं, अपना सिग्नेचर देखिए, आप देखेंगे आपका सिग्नेचर है वो हल्का से टिक मार कर चिड़िया लगा रखी है, ना नाम है ना स्टैंप है। अध्यक्ष और सचिव एक बार आता है, तुरंत लेटर निकल जाता है। यहाँ पर 500 लोग आते हैं, लेटर नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा क्या लोग दे देते हैं? क्योंकि 500 लोग पैसा नहीं देकर जाते यहाँ पर। तो सर अब ये चीज समझ में आ रहा है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके यहाँ पैसा तो लिया जा रहा है सर, और हम नाम भी बता सकते हैं आपको, चाहे आप अकेले। विचार मत करिए सर, 500 परेशान हो गए सर। देखिए हम तो एज ए लेडी आपको बता रहे हैं, हमारे दुकानदार भी खड़े हुए, वो हमारे लिए बाउंसर्स लेके आया मारने के लिए। अगर मैंने मीटिंग रखी, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ फिलहाल। अब तो उसने खैर बॉडी दूसरी बना ली है। 10 तारीख 16 को इलेक्शन था, लेकिन निवृत्त इसलिए कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि कोई नहीं चाहता। भ्रष्टाचार पे कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? क्योंकि हमने, जब हम अगेंस्ट है तो कैसे खड़ी कर दे अपनी टीम? क्योंकि आपके यहाँ से परमिशन नहीं है इलेक्शन की, तो कैसे वो इलेक्शन करा सकता है? और मान्य है, हाँ जी, मान्य है विधि। हाँ, सर कौन जारी करेगा? 5 साल से तो कौन सर जारी बैठा करेगा हुआ है। सर? अगर कोई दुकानदार कुछ बोलता है ना, तो वीडियो है, लाइट काट के, कैमरे बंद करके 20-20, 25-25 लोगों को मारने के लिए जाता है। एक बंदे के पास चले जाते हैं मारने पीटने के लिए। लेकिन सर उनके हाथ में अकाउंट से, उनके हाथ में फंड है, वो आपके यहाँ पर इन कर्मचारियों को फंड दे जाते हैं, ठीक है ना? आपको पता लगे ना लगे मुझे नहीं पता, इनको पैसे देकर चले जाते हैं, ये अपने हिसाब से लेटर कर देते हैं। आप अपने लेटर में जितने भी आपके लेटर के साइन है बता दीजिए, आपके साइन है। हल्का से ये मार रखा, हल्का से टिक, नाम होना चाहिए, स्टैंप नहीं, कुछ नहीं है, सब इंटरनल चल रहा है आपका। देखिए किसी पेपर पे स्टैंप नहीं है। हम लोग के पास, इनके पास पैसे नहीं है, तो ये लोग देकर नहीं जाते, बेचारों के पास टाइम है। ये देखिए 80-80, 70-70 साल के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। बैग लेके आइए, उसमें 10-20 हजार लेके आइए। नहीं सर, नहीं 10-20 नहीं, ये 500-1000 में बिक जाते हैं। ये इनका लेवल, इनका 10-20 हजार का लेवल नहीं है सर। हमारे मीटर से देखिए, ये बुजुर्ग आए, हाँ जी, हमारे यहाँ भी यही सेम है, प्रीपेड मीटर से। आपके लेटर के बाद उनकी तरफ से उन्होंने नहीं रोका है, पैसा मेंटेनेंस बढ़ोतरी आज भी लागू है, नहीं रोका गया। सर जीबीएम उन्होंने बुलाई थी, मैं बता रहा हूँ, जीबीएम बुलाई थी 2 तारीख को, जीबीएम से भाग लिए। जब प्रस्ताव आ रहा था भाग जा रहे हैं। 9 तारीख को एडजॉर्न कर दिया जी। 9 तारीख को ड्रामा किया है, 5 बुला के भाग जा रहे हैं सर। चलिए सर, अब मत करिए, मुझे बाहर जीबीएम में मैंने आपका आदेश ऐसे दिखलाया तो बोलता है बत्ती बना के डाल दो। कहता है कि वायरस सर हो गए, कौन दिया है? इतनी हिम्मत कैसे सर? उसकी इतनी हिम्मत कैसे? हिम्मत इस कारण, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, उसको पता है यहाँ सुनवाई नहीं होनी है, जो करना है करो। उसको पता सुनवाई नहीं होनी है यहाँ पर। तो हमें भी यही बोला है कि आप जितना मर्जी जूते घिसाइए, फाइल लेके घूमिए मैडम आप, लेकिन होगा कुछ नहीं, लेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारा